बच्चों डिफरेंशिएशन में जो हमने पिछली क्लास में करा वो हम +1 में भी कर चुके हैं, उसमें कुछ खास नया नहीं है। +2 की जो डिफरेंशिएशन है वो आज से शुरू होगी। हेडिंग डालो, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन। बच्चों ध्यान से सुनो, मान लीजिए मुझे y का dy/dx लेना है। ध्यान से सुनना, वैसे तो हमें पता ही है, हम सीधे लिख सकते हैं dy/dx, लेकिन दरअसल लॉजिक क्या है इसके पीछे सुनो। p ऑफ y dy dx देखते जाना, मैं डिटेल में कर रहा हूं। तो y का ऐसे सोचो, dy/dx ऑफ x क्या होता है? ये होता है बेटा 1x टू दी पावर 1 माइनस 1 यानी 1 इंटू एक्स टू दी पावर 0 यानी 1। तो y का dy ऑफ y क्या होगा? 1 इंटू dy/dx। नोट नहीं करना बेटा कोई भी। मान लो इसी तरह मैं y स्क्वायर का dy/dx, सेम लॉजिक, dy y स्क्वायर dy/dx। तो बच्चों ये हो गया 2y dy/dx। हमको जो रखना है, जो याद रखना है, जो प्रोसीजर समझना है वो ये है कि हम y की टर्म्स का भी डिफरेंशिएशन वैसे ही करेंगे जैसे x की टर्म्स का करते हैं। बस केवल नई चीज इतनी है कि लास्ट में dy/dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है बेटा, देखो तो एक्स स्क्वायर का क्या होता? 2x, हमने कर दिया y स्क्वायर का 2y dy/dx। मान लो बेटा y क्यूब होता तो क्या हो जाता? 3y स्क्वायर dy/dx। मान लो y टू दी पावर 4 हो जाता। बताओ भाई शुभी, अगर y टू दी पावर 4 होता तो इसका क्या होता डिफरेंशिएशन? 4y³ dy/dx। बिल्कुल ठीक। तो सीक्वेंस समझ में आ रहा है बच्चों सबको? तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं लिखूं dy/dx ऑफ y टू दी पावर 4, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 4y³ dy/dx। मान लो बेटा मैं करूं dy/dx ऑफ y टू दी पावर 10 यानी 10y टू दी पावर 9 dy/dx। बच्चों सेम लॉजिक सभी केसेस में लगेगा। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं dy/dx ऑफ sin y, तो sin y का डिफरेंशिएशन होता है cos y इंटू dy/dx। मान लो आपसे कोई बोले dy/dx ऑफ e टू दी पावर y, तो आप लिखेंगे e टू दी पावर y dy/dx। आपको सब कुछ वैसे ही रखना है, केवल नई चीज क्या करना है आपको बच्चों, dy/dx से मल्टीप्लाई कर देना है, log 1/y dy/dx। सबको समझ में आई बात बेटा? सब लोग नोट करें। जो बच्चे लेट आए हैं ध्यान से देखो, हमने पढ़ा कि y की टर्म का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करें। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर की तरह करें। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो इसका भी हो गया 2y, बस dy/dx से मल्टीप्लाई कर दिया। उसका डेरिवेशन लिखा हुआ है इस केस में और इस केस में, बाकी डायरेक्टली यूज करा है। y टू द पावर 4 का 4y³ dy/dx, y टू द पावर 10 का 10y टू द पावर 9 dy/dx। इसी तरह sin y का cos y dy/dx, e टू द पावर y का e टू पावर y dy/dx, log y का 1/y dy/dx। नोट कर लो बेटा। तो अब जब भी y की टर्म आएगी तो आपको ऐसे डिफरेंशिएट करना। ऐसा क्यों करते हैं बेटा? क्योंकि y कांस्टेंट नहीं है, y इक्वल टू fx।
नोट कर लीजिए। सर जो आपने डी बाई डी एक्स साइन वाई वाला वो भी कर लेना नोट। बिल्कुल बेटा, सारा नोट कर लीजिए। जो लोग बेटा लेट आए, समझ में आ गया सबको? सान्या बेटा समझ में आ गया? ही निरेकिता, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो मेथोडोलॉजी है वो चेन रूल जैसी है ना, मतलब फिर आगे जाके मैं बताता हूँ बेटा, अभी तो बेसिक चीज समझ लो, ठीक है? सारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा, जहां जहां y की टर्म का डिफरेंशिएशन आएगा बेटा, वहां पर ये चीज करनी है, ठीक है? बाकी सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं। मान लो बच्चों, हमें डी बाई डी एक्स निकालना है एक्स वाई या एक्स स्क्वायर वाई क्यूब का। ध्यान से सुनो। तो बच्चों दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, यानी यूवी रूल भी लगेगा। देखना, यू एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई क्यूब इंटू 2x। सबको समझ में आ रहा है बेटा? बताओ। यस सर। सबको क्लियर हो गया बेटा? मैं एक और देता हूँ आपको एग्जांपल। मान लो लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, मैं ले लेता हूँ 10y। लो भाई 10y, लो बेटा करो इसको जरा। एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ 10y प्लस 10y डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 10y का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 10y और एक्स स्क्वायर का 2x। यही आ रहा बेटा? देखो सब लोग, सबका यही आ गया बेटा? अब आके देखें इसका यूज क्या है। सुनिए सब, आपको क्वेश्चन में बोला गया फाइंड dy बाई डी एक्स इफ, पहला आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ध्यान से सुनना बेटा, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। हम क्या करेंगे, मैं आराम से कर रहा हूँ दोनों तरफ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 10। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स, और कांस्टेंट का होता है 0, तो 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x। डी वाई बाई डी एक्स हो गया बेटा माइनस एक्स बाय वाई। ये लीजिए, हो गया?
सर डी वाई बाई डी एक्स एक ही जगह लगेगा जैसे उसमें एक्स स्क्वायर tan y वाले में? बेटा ऐसे देख, इसमें y की टर्म तो है ही नहीं, है ना, यस सर। तो हमें नॉर्मली चलना है। जब y की टर्म आ जाए तब dy बाई dx का मल्टीप्लाई कर देना, बस बाकी सब कुछ जैसे चल रहा है। हम और करते हैं बेटा क्वेश्चन, आप नोट कर लो उसको। देखो अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा मैं करता हूं आपके सामने। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, डी बाई डी एक्स ऑफ 2xy प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 20। इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू भी लगेगा 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y प्लस 2y डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 0 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y। बच्चों 3y स्क्वायर माइनस 2x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y माइनस 3x स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 3y स्क्वायर माइनस 2x। समझ में आया बेटा सबको? बोलो। सर जो फर्स्ट स्टेप में 2xy है उसको 2 कॉमन नहीं निकाल सकते थे सीधा? आप 2 बाहर लेके बेटा बिल्कुल बिल्कुल वैसे कर सकते, यही आएगा बेटा आंसर पर। बिल्कुल बेटा, ओके सर। जैसे जैसे प्रैक्टिस आपकी अच्छी होती है हम स्टेप में कर सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है बेटा, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लो बेटा करो जरा इसको, फटाफट करते जाएंगे बेटा। अब मैं डायरेक्ट कर दूं बेटा, आप चेक कर लेना। 4 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स। 3 माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 4, यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 2। यही आ रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं थोड़ा बड़ा क्वेश्चन जानबूझ के करता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2 साइन वाई या सिंपली साइन वाई ले लो इज इक्वल टू 7x माइनस 9y। लो बेटा ये और कर डालो। फटाफट करते जाएंगे बेटा।
आंसर चेक करेंगे बेटा आप लोग। 2x plus 2y dy by dx minus 2x dy by dx minus 2y plus cos y dy by dx is equal to 7 minus 9 dy by dx. dy by dx की सारी टर्म लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ। 2y plus cos y minus 2x plus 9 dy by dx is equal to 7 minus 7 plus 2y minus 2x dy by dx is equal to 7 plus 2y minus 2x upon 2y plus cos y minus 2x plus 9 आ गया। यस सर। देखिए तो बच्चों प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन थे। आप जैसे क्वेश्चन आते हैं ना बच्चों 4 नंबर में वो देखते हैं। dy by dx निकालना है, क्वेश्चन दिया है साइन ऑफ एक्स वाई, इसमें ट्रिपल स्टार बना लेना, प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये करो। करो बेटा सब लोग। जितना सिंप्लीफाई हो जाए उतना करना है, क्योंकि लास्ट में कई बार प्रूविंग के फॉर्म पे भी यही क्वेश्चन आता है। देखो भाई शुरुआत करते हैं। मैं बिल्कुल आराम से करता हूँ डिटेल में। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स वाई, बिल्कुल सावधानी देखना, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1। कॉस ऑफ एक्स वाई, ध्यान से देखना, एंगल का फिर से डिफरेंशिएशन, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ध्यान से करना है। माइनस साइन एक्स प्लस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। कॉस ऑफ एक्स वाई, अब बेटा हम भी लगाने जा रहे हैं, ब्रैकेट बंद कर दो। एक्स इतना पार्ट में डायरेक्ट कर देता हूं, प्लस वाई एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस साइन एक्स प्लस वाई ब्रैकेट के अंदर एक्स का डिफरेंशिएशन 1 वाई का डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स की टर्म से एक साथ सुनो, एक्स कॉस एक्स वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस ऑफ एक्स वाई माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस वाई कॉस एक्स वाई
अपॉन x cos xy माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई। लो भाई ये यार है, देखिए सर सेकंड लास्ट पार्ट में क्या क्या एक बार बताना। हमने क्या किया बेटा, मैंने एक स्टेप आगे कर दिया, मैंने दोनों ब्रैकेट ओपन कर दिए बेटा, ठीक है। देखो x ये आ गया हाँ डी जी। बाई डी एक्स के साथ, इसी तरह इधर डी बाई डी एक्स के साथ क्या आएगा, माइनस साइन एक्स प्लस वाई। मैंने एक साथ, ओके ओके सर। ठीक। अब एक क्वेश्चन प्रूविंग के बेस पे जो बहुत, इसमें भी ट्रिपल स्टार बना लेना पहले वाले में। आपको लिखा है एफ एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट dy by dx is equal to minus 1 upon 1 plus x का होल स्क्वायर, where x is not equal to y। ट्रिपल स्टार बना लेना बेटा। सर dy बाई डी एक्स लगाने से पहले स्क्वेयरिंग कर सकते हैं हम? बिल्कुल बेटा, स्क्वायरिंग करके फिर dy by dx ले ले, कोई दिक्कत नहीं। एस एच डी जे टी जी ट्रिपल स्टार बना के लिख लेना बेटा। 4 मार्क्स में बहुत बार रिपीट हुआ है इम्प्लिसिट साइन क्वेश्चन। ये सबने नोट कर लिया था? यस सर। करो बेटा, ट्राई करो सब। सर जो आपने असाइनमेंट भेजी थी सर, वो अगर कोई डाउट हो तो आप उसकी क्लास तो गई आपको भेजते हैं, आप सॉल्व कर दोगे? तुम बेटा भेज देना, मेन जो बच्चों ने व्हाट्सएप पे पूछा था मैंने आंसर भेज दिया था ना ग्रुप पे। और कोई डाउट हो बता देना, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा। ओके सर। जब भी बेटा ऐसे अंडर रूट की टर्म आएंगी ना, एक बात तो समझ लो, बिना स्क्वायर किए इनमें से कुछ भी सॉल्व होने वाला नहीं है। मान लो इज इक्वल टू 0 है तो ये तो बहुत आसान हो गया दरअसल, कि दोनों स्क्वायर रूट की टर्म को अलग अलग साइड ले जाके स्क्वायर करके सिंप्लीफाई करना। अगर 1 होता तो 2 बार स्क्वायर करके करना पड़ता। देखिए कैसे, मैं इसको लिख लेता हूँ x अंडर रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई 1 प्लस एक्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, x 1 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर।
सबको एक ही तरफ ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ध्यान से देखते जाएं बेटा, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई हमारा टारगेट है, सिंप्लीफाइड फॉर्म एक्स वाई हो गया एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। आप देखो बेटा x माइनस वाई कॉमन है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। हमें पता है x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है, तो बचा क्या, ये बचा बेटा x प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। आप ध्यान से देखो y 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये बता ही रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन बाय बी स्क्वायर है, तो dy बाय डी माइनस बाहर 1 प्लस एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आप ध्यान से देखो बेटा एक्स एक्स कैंसिल, यानी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। याद रहेगा, इसका फुल फॉर्म समझे थे, एस एच डी के। बताओ भाई क्या है? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वाह वाह, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत तरक्की करोगे। याद रहेगा बेटा सब लोगों को, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। टॉफी मिलेगी यार तुमको दिस टाइम। एक और इसी तरह का सावधानी वाला क्वेश्चन है, वो देखो। सर ये स्टेप से समझाना, y इंटू 1 प्लस एक्स से। ये बेटा इन दोनों में कॉमन ले लो भाई, देखो यस सर। सर उधर माइनस एक्स लगाया हुआ एक्स को, है। हाँ हाँ एक्स को उधर ले जाए यार, ठीक है। रजनीकांत वाली फीलिंग। अपने आप को रजनीकांत से नीचे नहीं समझना चाहिए। इफ cos y इज इक्वल टू x cos a प्लस वाई। ये a है बेटा मेरा, a और 9 एक जैसा बनता है, ठीक है। मैंने तुम लोग को बताया था, मेरे बचपन से मैंने राइटिंग अपनी खराब कर दी थी क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहता था। प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू, लो भाई ये भी ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है भाई। इसमें ये लिख लो बता, पी आई के पी बी के, करो भाई। जशन बताओ भाई फुल फॉर्म क्या हो सकता है इसका? पता नहीं सर। बिना बताओ भाई। पता नहीं सर। सोचो जरा, विचार करो। सुबी क्या हो सकता है बेटा, बता।
पता नहीं सर। अंश सर नहीं आइडिया इसके बारे में। याद रखो, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इन बच्चों को इसका फुल फॉर्म भी नहीं पता, उसको रास्ते में लोग ना ऐसे छेड़ते हैं सेम सेम करके। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास, याद रहेगा। ये सब फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कई बार एंट्री पॉइंट, कई जगह कंटोनमेंट जोन बने हुए हैं, पहले फुल फॉर्म पूछते हैं फिर अंदर जाने देते हैं। आर्यन याद रहेगा बेटा फुल फॉर्म? यस सर। सब लोग देखो बेटा, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। मजाक वाली बात अलग है, पिछला क्वेश्चन भी ये ही, ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चों। कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई की टर्म आ रही है। हम सब जानते हैं u बाय v में डिफरेंशिएशन u बाय v का क्या होता है, v du बाय dx माइनस u dv बाय dx अपॉन v स्क्वायर, यानी नीचे स्क्वायर होगा टर्म का। इसका मतलब क्या हुआ कि cos ऑफ a प्लस वाई टर्म नीचे होगी तब स्क्वायर आएगा। तो फिर क्या करते हैं, हम जुगाड़ लगाते हैं, जो जो समझ में आ रहा है पहले इस्तेमाल करते हैं फिर उसको करते हैं। x इज इक्वल टू cos y अपॉन cos a प्लस वाई, ठीक है भाई। अब हम डिफ्रेंशिएट करें y के रिस्पेक्ट में। सुनो, dx बाय, मैं ऐसे करता हूं, x के रिस्पेक्ट में करता हूं, आपको याद है x का डिफ्रेंशिएशन 1, ध्यान से सुने, v cos ऑफ a प्लस वाई इंटू cos y का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin y dy बाय dx, मैं बिल्कुल डिटेल में कर रहा हूं, माइनस cos y cos ऑफ a प्लस वाई का माइनस sin a प्लस वाई और a प्लस वाई का dy बाय dx अपॉन cos स्क्वायर a प्लस वाई। देखते जा रहे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन cos स्क्वायर a प्लस वाई इज इक्वल टू dy बाय dx, कॉमन ले लो बेटा, dy बाय dx ब्रैकेट के अंदर आया माइनस cos ऑफ a प्लस वाई sin y प्लस sin ऑफ a प्लस वाई cos y। बेटा sin a cos b माइनस cos a sin b, क्या बन गया ये, dy बाय dx sin ऑफ a प्लस वाई माइनस वाई। देखो भाई प्रभु की लीला देखो, अपरंपार आ गया ये। देखना बेटा, cos स्क्वायर a प्लस वाई इज इक्वल टू dy बाय dx इंटू sin a। हमें क्या चाहिए, dy बाय dx इज इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन sin a। याद रहेगा भाई, ये दोनों याद रख लेना भाई, समझ लो आप। समझ में आ गया बेटा सबको? तो ये क्वेश्चन दोनों तो रटे हुए होने चाहिए। कोई डाउट बेटा इसमें किसी को, बताओ। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो, इसी का जुड़वा भाई है, रामपुर के मेले में बिछड़ गया था। इफ sin y इज इक्वल टू
एक्स साइन ए प्लस वाई हमें प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब बच्चों ये निकल आना चाहिए, समझ लो। पिछला नोट कर लिया बेटा सबने? यस सर। अब बच्चों अगला करो। अब ये निकल आना चाहिए। जो बच्चे अब भी नहीं निकाल पाते ना, समझ लो उनकी फिर स्टोरी क्राइम पेट्रोल में आती है। क्राइम पेट्रोल में चिल्ला चिल्ला के बताते हैं, गौर से देखिए ये बदतमीज बच्चा अभी भी नहीं निकाल पा। नोट कर लिया भाई सबने? कैसे शुरू करना है भाई, ये तो क्लियर है। साइन ऑफ ए प्लस वाई डी एक्स बाय 1, ये हो गया 1 कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी साइन ऑफ ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन वाई कॉस ऑफ ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स अंदर हो गया बेटा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी डी वाई बाई डी एक्स ये आ गया साइन ए प्लस वाई माइनस वाई। लो भाई गांव वालों ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन वाई। देखो बताओ भाई निकल आएगा ये? ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं अपने बैच टाइमिंग पे।